हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWA ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक हम आज ही खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराएं ना। आज कुछ ऐसे सच तुम्हारे सामने आने जा रहे हैं जो तुम्हें लगेगा गुरुजी क्या ये क्या हो गया। हाँ, ये तो हालात जज्बात सब बदल दिए। देखते हैं कौन कौन इस बात पर सरप्राइज होता है। आज बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास सीखने के लिए। कुछ ऐसा भी है जो शायद नहीं आपको पता है, क्योंकि ऐसी चीजें सरप्राइजिंग चीजें होना जरूरी है। नहीं तो हम उस चीज से अनजान रह जाएंगे जो सभी लोगों को पता है और हमको नहीं पता है। इसलिए हर वक्त हमें अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपडेट अपडेट अपडेट, ये लाइफ का एक रूल भी होना चाहिए कि हर वक्त हमें एक नई चीज की तलाश में होना चाहिए। मतलब कुछ चीज मिले सीखने को, कहीं से कुछ तो मिले, कुछ नया। जो पुराना है वो तो है ही है, कुछ नया सीखने को मिले। तो उस नए सीखने की शुरुआत में आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो बेटा आज का टॉपिक हम आज ही खत्म कर देंगे। कल को हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, जो कि बच्चों को बड़े खतरनाक लगते हैं। पहले हम सिंपल करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं जो पहले और बाद से जुड़ते हैं। याद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। उसके आने से पहले वह ऐसे कर गया था, है। चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी। उल्टा ऐसे भी आते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स हैं। पहले हम सिंपल करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे, ये कल का काम है। लेकिन आज मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस की देने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं किस किस को कितना कितना पता है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको बेहतर पता है कि प्रेजेंट, ओ पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होते हैं, इनकी पहचान मैं मुझे लगता है कि सभी लोगों को इनकी पहचान पता होगी। मुझे किसी बताने की कोई नीड नहीं, क्योंकि बालक देखो 10-11 साल से पढ़ ही रहा है। और LKG UKG जोड़ लो तो उसमें कम से कम 12-13 साल से पढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि बच्चों को ये बात तो पता ही होगी, क्या ही उनसे पूछना। लेकिन फिर भी लिख देता हूं, रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है जी, ये बात ये तो आपको पता है। ठीक है जी गुरुजी, ये तो हमें पता ही है। इसे ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। पहचान नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको पता है मैंने कहा था डा था, डे थे, डी थी। ये भी आपको पता है। ठीक है, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और क्या बचा? टा था, टे थे और टी थी। चले जी, ये भी पता लग गया। और कुछ? था, थे और थी। चलो जी, ये सारी बातें आपको पता हैं, आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने ये चीज पढ़ी थी। विवेक गुज्जर कह रहे हैं कि सर तुम्हारी वजह से कॉलेज में मेरा दबदबा है। इंग्लिश में दिखाना जा रहा है इस बच्चे को। अच्छा सर, आपकी वजह से। आई लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू मेरे शेर। हमेशा दबदबा बनाए रखो। मतलब ये समझो यार, मतलब तुमसे ज्यादा कैसे चला जाए कोई आ गया। तुम्हें ऐसी चीजों का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सामने वाले को पता ही नहीं है ऐसा भी होता है। हवा बना दो, फैला दो, चारों तरफ आग लगा दो। नहीं ये कर, ये बता, ऐसा कर, ये बता, ये कैसे होगा। हर किसी को छेड़ना शुरू करो। लेकिन उससे पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेवकूफ बन जाओ। पहले अपने आप को वो सारी चीजें डेवलप करो अपने अंदर, कि आप आंसर दे सको, क्योंकि सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा। पहले चीजों को डेवलप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहा था, रहे थे, रही थी, डा था, डे थे, डी थी, टा था, टे थे, टी थी, ठा था, ठे थे, ठी थी। और इनसे बड़ी बात यह है, इनसे बड़ी बात यह है, बनाएंगे सारे वाक्य बनाएंगे आज, घबराओ मत, तुमसे बनवाऊंगा। इनसे बड़ी बात यह है, जो इंपॉर्टेंट इसकी पहचान जो मैं मानता हूं। देखो ये चीजें तो आएंगी आएंगी, ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन जो इंपॉर्टेंट पहचान इसकी ये है, वो ये बच्चा, पहचान ओरिजिनल इसकी क्या है, वो ये है, पास्ट का कोई कॉन्टिन्यूस, पास्ट का कोई कॉन्टिन्यूस काम बताया जाए। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा मेरे अजीज दोस्तों, कि पास्ट का कोई कॉन्टिन्यूस काम बताया जाए। ये तो है ही है, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है कि पास्ट का अगर कोई कॉन्टिन्यूस काम बताया जा रहा है, कि पास्ट में जो चीज कॉन्टिन्यूस हो रही थी, पास्ट में कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूस हो रही थी, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाते हैं, बात खत्म। इसमें सारी परिभाषाएं आ जाती हैं, इसमें सारी पहचान आ जाती है इस वाली लाइन में, ठीक है। बात सही है। स्कूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं अमित कुमार, जिस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं यूं करूं, सिर में दर्द कर दोगे किसी के, तुम ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम कहोगे गुरुजी हैं ऐसे चुटकियों में, यार रिश्तेदार मूसी मूसा करके ही तुम सीख जाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आने दो, वक्त तो लगेगा, ऐसा नहीं है। चलो, तो पास्ट का कोई कॉन्टिन्यूस काम बनाया बताया जाए, तो ऐसा है तो कॉन्टिन्यूस है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं दो ग्रुप बना लेता हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इसको मैं प्रेजेंट रख लेता हूं, इसको मैं पास्ट रख लेता हूं, और इस बात पर यह बोल देता हूं कि भाई कोई पर्सन था और वो पर्सन ये कह रहा कि मैं खेल रहा था। देखो ये प्रेजेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, यहां पर क्रॉस लगा हुआ है, यहां की चीजें यहां नहीं गई हैं, यहां की चीजें यहीं कॉन्टिन्यूस हैं। वह खेल रहा था, बस यहां तक कॉन्टिन्यूस है, पास्ट तक। तो अगर पास्ट की कॉन्टिन्यूटी, पास्ट की कोई लगातार कोई चीज होती हुई तुम्हें नजर आ रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है भैया। 95, 12वीं 95, भैया ओ सैलू यादव, 95 की ना, या पूरे 100 की बात करो। मैं कह रहा हूं ना, पेपर में कोई शब्द ऐसा नहीं होगा, कोई रूल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना पता हो, मैं करा के भेजूंगा, घबराओ मत। ओके, चलिए जी, तो पता लग गया। आगे बताओ जी, गुरु जी आगे बताओ, चलो आगे पढ़ो। ठीक है जी भैया, रूल बता देते हैं। आपको पता है हमारे पास दो फैमिली है, फैमिली 1 ही शी इट, ये कोई नेम भी हो सकता है, नहीं जो चीज सिंगुलर है वो फर्स्ट फैमिली है। एंड अनदर फैमिली इज वी, यू और दे, और दीज वगैरह दोज वगैरह जो होते हैं वो भी सब इसमें ही होते हैं, क्योंकि सब चीजें प्लूरल है। तो ये प्लूरल वाली फैमिली है, ये सिंगुलर वाली फैमिली है। अजी गुरुजी इन फैमिली के बारे में तो हमें बताइए, इनमें लड़ाई हो गई थी और पास्ट में इनमें ए का भी हो गया था, है ना, ये प्यार से रहने लगे थे। अब बचा एक आदमी, वो है हमारे पास आई। अब ये बताइए, आई को मैं इस कैटेगरी में रखूं, आई को मैं इस कैटेगरी में रखूं क्योंकि इस वक्त हम काम करने जा रहे हैं वाज और वर के साथ, क्योंकि चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक मसला, एक मैटर ये होता है कि आई किसकी तरफ रहेगा, आई यहां पर किसकी तरफ रहेगा, क्योंकि बात आज वॉज वर की है। इस बात को मैंने तुम्हें बताया था उस टाइम पर जब वॉज वर चल रहे थे। मैंने जो बोला है, आई के ऊपर मसला करेंगे। ये आई जो है ना, ये एक तरह की, ये समझो कि बहुत क्यूट सी ये लड़की है, ठीक है जी। और इस वक्त वॉज वर यानी आई के जो पेरेंट्स हैं, यानी इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो आए हुए हैं, ये आई के वॉज वर जो है इसके पेरेंट्स हैं। तो आई अब सिंगुलर हो जाएगी या आई अब भी प्लूरल रहेगी? बताओ, सिंगुलर प्लूरल कौन सा बिहेव करेगी? सिंगुलर के साथ रहेगी ना, हाँ बताया था।
गुड थिंग, क्या बात है, शाबाश। तो आई इस वक्त किस तरफ जा रही है? सीधी सीधी सिंगुलर की तरफ जा रही है, क्योंकि बात पेरेंट्स की है, बात पेरेंट्स है। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि आई के जो पेरेंट्स हैं वो वॉज वर हैं, अगर हैं पेरेंट्स आ गए हैं आई के साथ, तो फिर आई जो है सिंगुलर बिहेव करेगी, प्लूरल हो ही नहीं सकती। प्लूरल कैसे हो जाएगी पेरेंट्स के साथ? आई पिट ना जाएगी। आई बात समझ में? अब आई की कंफर्मेशन के लिए कि आई वेर इज सिंगुलर आई और वेर इज प्लूरल, इसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूं, जिंदगी भर याद रखना, पूरी ग्रामर में काम करेगा। कहीं पर ना लगे तो मेरे पास आ जाइए, गुरुजी काम ना कर रहा, ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं तो मैं याद रख लूं। चलो जी, वो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। नॉट मैंने लिखवाया, नॉट आई वॉज वर, आई वॉज वर के साथ सिंगल होती है, आई वॉज वर के साथ सिंगल होती है, बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ मिंगल होती है। बाकी सबके साथ मिंगल होती है। आई वॉज वर के साथ सिंगल होती है, बाकी सबके साथ मिंगल होती है, सिवाय किसके? सिवाय, सिवाय यानी एक्सेप्ट इज एम आर। इज यहां पर आई किसी की नहीं होती, यहां पर आई किसी की नहीं होती, क्योंकि यह एम के साथ रहती है। ये यूनिवर्सल रूल है, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद अगर आई तुम्हें परेशान कर जा, इस समस्या को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद, तो कह देना आई, ये आई की सारे, आई का जो ना ये सारा इतिहास था जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। आई वॉज वर के साथ मैंने कहा है, देखो फिर से सुन लो, ऐसा ना यूनिवर्सल रूल है, आई जब भी वॉज वर के साथ आएगी, आई जब भी वॉज वर के साथ आएगी वो सिंगुलर बिहेव करेगी, सिंगल बन जाएगी। बाकी सबके साथ आएगी तो मिंगल बन जाएगी, मतलब प्लूरल बन जाएगी, ठीक है, सिवाय इज एम आर के, क्योंकि यहां पर आई किसी की नहीं होती, यानी किसी की नहीं होती का मतलब है ना तो ये सिंगुलर होती है ना तो ये प्लूरल होती है, क्योंकि यह एम के साथ रहती है, यानी इसके साथ ये रहना शुरू कर देती है। ये बात तुम याद रखना, ये ओरिजिनल नॉट है, ये पूरी ग्रामर में तुम्हें काम करेगा, इससे घबराना नहीं है। इसके लिए एक हर्ट की इमोजी तो बनती है। मिंगल मतलब डबल होता है, सिंगल मतलब एक, मिंगल मतलब दो। मानो मैं हूं, दिखा रहा हूं, हाँ जाओ भाई साहब, मैं हूं सिंगल, अब मैंने भाई से दोस्ती कर ली, अब मैं हो गया मिंगल, ठीक है, मैं सिंगल, चलो जी सिंगल हो गया मैं, अब मैं मिंगल हो गया, ठीक है, ऐसे। चलो बहुत बढ़िया, बात आ गई समझ में, गुड थिंग। आई वॉजवर के साथ सिंगल होती है, बाकी सबके साथ मिंगल होती है, सिवाय एम आर के, क्योंकि यहां आई किसी की नहीं होती, यह एम के साथ रहती है, एम की रहती है, ठीक है। गुड, अब तो प्रॉब्लम नहीं करेगा आई। एक बच्चे ने मुझसे एक बात कही है, उसमें लिखा है यहीं, हाँ दिखाना जरा, ऊपर गया। एक बच्चा कह रहा है सर आई के साथ वर भी तो लगता है, आई के साथ वर भी लगता है, लेकिन वो हालात वो जज्बात अलग होते हैं, उसमें हम कल्पनाओं में होते हैं।
हम उस वक्त ख्वाब देख रहे होते हैं, ड्रीम्स देख रहे होते हैं कि काश ऐसा होता, और इस वक्त हम ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल कंडीशन में ये रूल फॉलो होगा। और जैसे ही हम ख्वाब देखना शुरू कर देंगे कि काश मैं सीएम होता, चीफ मिनिस्टर होता, काश मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, काश, तो इसलिए चीज बदल जाएंगी। बात आगे समझ में? ठीक है, गुड थिंग। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पता लग गई नाउ, अब रूल का पता कर लो। ये रहा। तो वॉज वन में आई कहां रहेगी, किसके साथ रहेगी? और रही बात एक कलेश की, तुम्हें पता है कि जिस भी पूरी दुनिया में जो भी सेंटेंस, पूरी दुनिया में जो भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस होता है वो अपने साथ आईएनजी को रखता है, वो अपने साथ आईएनजी को बुलाता है। क्यों? क्योंकि अगर आईएनजी नहीं आएगी तो मतलब अगर वर्ब में तुमने आईएनजी ना लगाई, यानी अगर वर्ब में आईएनजी नहीं लगाओगे तो फिर कॉन्टिन्यूस बुरा मान जाएगा और भ्या में नहीं बैठता। ठीक है, भ्या में नहीं बैठता ये। मने कर लगे बोले मैं ना बैठना कहूं, तो कॉन्टिन्यूस का ये है। कॉन्टिन्यूस अपने अलग अंदाज में रहता है, उसको अपने पे अलग ही एटीट्यूड है। कॉन्टिन्यूस कहता है कि भैया देख, अगर वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो मैं ब्याह में आऊंगा, मतलब मेरा कहना मानोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं ना आने का। सीधी बात है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगेगी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि आईएनजी नहीं लगाओगे फिर कॉन्टिन्यूस ब्याह में ना बैठने का, फिर कैसे करो, कैसे मनाओगे इसे? फिर तो ये तो बुरा मान जाएगा। चलिए बहुत सही, अब ये बात समझ में आ गई तो सीधा पता लग गया। अरे गुरुजी, हाँ सिंगुलर के साथ वॉज लगेगी, प्लूरल के साथ वर लगेगी, और यू भी पता लग गया आई जो है सिंगुलर होती है वॉज वर में। ठीक है जी, वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो फिर क्या ही करना है भाई, हो तो गए रूल, और क्या पता करेगा भाई। चलिए भाई, पहला सेंटेंस, वह पढ़ रहा था, और करो, वह अखबार पढ़ रहा था, वह अखबार पढ़ रहा था। और पता है, इन सेंटेंसों को कर लो थोड़ा सा, फिर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। तुम कहो गुरुजी दिमाग ही हिला दिया तुमने, तो दिमाग ही हिला दिया आज, लगेगा तुम्हें ऐसा झटका सा एकदम। वह अखबार पढ़ रहा था, क्या करोगे भाई? ही। ठीक है जी, ही के साथ वर लगा दूं? है नहीं चाचा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, कट्टम। क्या लगेगा? वॉज, ही वॉज। अब देखो, पढ़ने के लिए यहां स्टडिंग लगा दूं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्यों चाचा? चाचा इसलिए क्योंकि स्टडी जब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या लगेगा? रीडिंग। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें दो चीजें मैंने और सिखा दी हैं। देखो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर है तो फिर तुम रीडिंग लगाओगे, फिर तुम स्टडिंग नहीं लगाओगे। तो ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो इसे बनाओ। वह, चलो राधा के लिए लेते हैं, राधा के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, राधा रेलवे स्टेशन पर, राधा रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, राधा रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। यहीं लिख देता हूं मैं इसको, राधा रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनो और बना के देखो। राधा रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, राधा कोई लड़की है, कोई लड़की है, ये रेलवे स्टेशन में बैठी थी। इसे कैसे बनाओगे भाई? कौन बनाएगा इसे? सर इतना अच्छा मत पढ़ाओ, नहीं तो रिपोर्ट हो जाएगी पुलिस स्टेशन में। अरे कर दे रिपोर्ट भाई, मैं अपने बाल करने सिखा कर रहूंगा। मैं नू करूं जिंदगी में भी एसएससी परेशान कर जा। 12th की तो दूर की बात है, एसएससी परेशान ना करने की है। ठीक के जाओ, टाइम तो लगता है,
ठीक है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है ना कि लहरे लहरे विवेक ले जा, दीपू ले जा, पप्पू लेवे ले भैया, उदय प्रताप ले छड़ी ले जा और खाली उसे रात को सो जाइयो, इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा तो मेरे धोर कुछ है ना। चलो भाई बताओ। अरे गुरुजी यू कोई सेंटेंस है, ये तो यूं ही बन जाएगा। लो जी, राधा वॉज, ठीक है जी, देखो सिटिंग बैठी थी, देखो थी थी आ रहा है ना, थी थी, तो थी थी यानी कॉन्टिन्यूस थी, वो पहले काम था कॉन्टिन्यूस, अब नहीं है, तो राधा वॉज सिटिंग, ठीक है जी भैया। ऑन लगा दिया होगा, ठीक है भैया, रेलवे और स्टेशन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है जी। ये गुरुजी ऐसे ऐसे आसान आसान सेंटेंस दे रहे हो हैं, ऐसे ऐसे आसान सेंटेंस दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। यू कैसा गलत है? राधा वॉज सिटिंग ऑन रेलवे स्टेशन, यू बिल्कुल गलत है। कहाँ गलती है इसमें, कहाँ गलती है? राधिका त्यागी ने सही बनाया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। राधिका कोई बच्ची है, उसने बहुत अच्छा बनाया है। बाकी सबको देख रहा हूं मैं, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, बाकी सबको देख रहा हूं एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। क्या बला हो गई, क्या आफत आ गई? योगेंद्र ने भी अच्छा बनाया, योगेंद्र भी अच्छा बच्चा लग रहा है मुझे इधर। बाकी सब एक ही रास्ते पर भेड़ चाल चल रही है। शिवांग को कह रहे हैं, शिवांग ने राइट आंसर दिया है। अब कैसा लगे राइट आंसर? गलती है इसमें, गलती एक बात तो बताओ, क्या तुम बावले हो? ये बताओ, ये है रेलवे स्टेशन, यहां से ट्रेन जाएगी, ये रेलवे स्टेशन की छत है, क्या वो लड़की यहां पर बैठी है राधा? है? अरे यहीं तो बैठी होगी वो राधा, और यहीं बैठी है, तो जब यहीं बैठी है तो इसके लिए तो ऐट लगेगा। छत पर क्यों बिठा रहे हो उसे, ऑन क्यों लगा रहे हो? बताओ मेरी बात गलत हो तो। राधा को तुम छत पे बिठा रहे हो, गलत बात ना है? हैं जी? गलत बात ना है? राधा को छत पे गर्मी में बिठा रहे होते हैं, तुम्हें अकल ना, तुम्हें बिल्कुल भी। राधा बैठेगी रेलवे स्टेशन पे तो ऑन नहीं लगेगा, ऐट लगेगा, क्योंकि राधा रेलवे स्टेशन पर यानी छत पर नहीं बैठी है, अंदर बैठी है। छत पर बैठती तो ऑन लगाते। फिर ये कहते कि राधा रेलवे स्टेशन की छत पर बैठी है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे क्या कहने हैं, मजेदार बालक हैं मेरे, सुंदर सुशील बालक हैं। ओके, आगे देखते हैं कौन कर पाता है। चलिए भाई देखते हैं भैया, गलती निकालना। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें तुम गलती निकालना कि सर इसमें ये गलती है। ठीक है जी। मैं, ओके, मैं बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर लेटा था, बिस्तर पर लेटा था मैं। ठीक है भाई, ओके। अब इसकी पहचान देखो, देखो इसमें भी टा था आ रही है ना, टा था आ रही है, टा था। तो सीधी सी बात है भाई गुरुजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बनेगा, तुम रोक नहीं पाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को, ये बनेगा ही बनेगा। मैं बिस्तर पर लेटा था, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं बना रहा हूं, मैंने बोला ही वॉज, लेटने के लिए मैंने LYING लाइंग, ठीक है, ही वॉज लाइंग, और मैंने लिख दिया ऑन द, और यहां लिख दिया मैंने BAD, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक क्या कोई मिस्टेक है या बिल्कुल सही है, इस बात का तुम्हें बताना। ही वॉज लाइंग ऑन द बेड, इस सेंटेंस में कुछ तो है, समथिंग इज देयर, व्हाट इज, क्या है वो तुम्हें निकालना है। कहाँ है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे भाई तुम यहाँ में लिख रहे हो और यहाँ पर ही लिख रहे हो, एक गलती तो ये होगी। ठीक है जी, आई वाज, अब सही है ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या अभी भी कुछ गलत है इसमें? अरे बावले बच्चों हैं, तुम्हें यूं ना दिख रही कि यहाँ में जो BAD लगा हुआ है? अरे गुरुजी यू तो गलत है।
अरे भाई, जिस बिस्तर की बात चल रही है उसकी स्पेलिंग BAD नहीं होती, उसकी स्पेलिंग BED होती है। बेड, बिस्तर, ये गलत है। ये किसके लिए आता है? बुरा। बुरा मत कह देना, बुरा पर बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है। बुरा जो घी में मिलाते हैं, यू है बुरा और यू है बिस्तर। तो यहां पर स्पेलिंग किसकी गड़बड़ हुई? यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? ई लगाना चाहिए, बैड। ऐसी गलतियां भी तुम्हें पता होनी चाहिए। हर एक चीज का अपना हिसाब है। मानो कि तुम इस सेंटेंस को किसी को लिख के देखो, आई वॉज लाइंग ऑन द बेड, अब वो कहेगा सही है, ये तो सही है। जब उसको पता होगा ना कि BED और BAD अलग अलग हिसाब के हैं, जब वो सही कर पाएगा ऐसा करेक्ट। ठीक है, शाबाश। चलो, अब हम अपने साथियों से ये पूछते हैं कि मेरे साथी एक बात बता दो। ठीक है जी, बता देंगे। ये बात बता दो सर, मैंने अब रूल करेंगे हमारे बच्चे बाय 1 गेट 6 का। अब हमारे शेर बच्चे जो है ना, बाय 1 गेट 6 का रूल करेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और पता है वो क्या कर देंगे मेरे बच्चे? उसको 6 में कन्वर्ट कर देंगे, 6 में उसे बना देंगे खुद ही, एक ही सेंटेंस को। देखते हैं मेरे बच्चे इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो सेंटेंस रहेगा, वह 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 खेल रहा था। मैंने छोटा सा सेंटेंस ले लिया, वह खेल रहा था। इस सेंटेंस को 6 तरह से बना के दिखाना है। कौन शेर बना सकता है इसको? अपनी कॉपी में बना लो 6 तरीके से इसको। अपनी कॉपी में इसको 6 तरह से बना के देख लो और फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, फिर उन पर राइट लगाते चले जाना। वह खेल रहा था, इसको 6 तरह से बनाना। वह खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था, वह क्यों खेल रहा था, वह क्यों नहीं खेल रहा था। सारी बातें इसी में ऐड कर दो। वह खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था, वह क्यों खेल रहा था, वह क्यों नहीं खेल रहा था। सोचो, दिमाग लगाओ। सर आप सिकंदराबाद में कहाँ रहते हो? मैं सिकंदराबाद से हूँ, मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ, बुलंदशहर जिले में रहता हूँ मैं सिकंदराबाद में। हाँ, ये बताओ, खेल रहा था। फिर मैं तुम्हें पता है, फिर एक सीक्रेट बताऊंगा, एक ऐसा रहस्य मैं आज तुम्हें बता दूंगा जिससे तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आंखें, हार्ट अटैक आने को तैयार हो जाएगा। देखिए क्या लिख रहा है, ऊपर करो जल्दी, बस सही हिंदी में। ये रोहित माथुर, जल्दी जल्दी। भैया हम तो जल्दी पढ़ाते भी ना रोहित भाई, तुम कैसे कह रहे हो? यहाँ 2000 बच्चे लाइव चल रहे, एक बालक यूं कहते कि गुरुजी जल्दी पढ़ा। मैं तो जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आता ना, मैं बच्चों को कराता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, उनको कराता ही रहूं, पढ़ाता रहूं। के समझे? अब मेरी सुन लो, इसको 6 तरीके से कैसे बनाएंगे, देखो चेक करना। पहला तरीका, वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन लोग जानते हैं बाय 1 गेट 6 को। ही वॉज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा? दूसरा सेंटेंस बनेगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग। चेक करते रहना भैया अपना, ही वॉज नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या बनेगा? वॉज ही प्लेइंग, ING लग गई, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें नोट लगा दो, वॉज ही नॉट प्लेइंग। ये बच्चों के बाएं हाथ के खेल हैं, शक्तिमान बना देंगे बालक इनका बाय 1 गेट 6 का। और वो दिन दूर नहीं है जब एक सेंटेंस से 72 सेंटेंस तुम बनाओगे। वाई वॉज ही प्लेइंग, वाई की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं, हाउ लगा दो, वेयर लगा दो, वैन लगा दो, मर्जी आपकी। अब इसमें नॉट लगाइए, वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग, वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग। कोई दिक्कत? चेक करके मुझे बताओ कि क्या तुमने ये 6 के 6 बना लिए और कोई दिक्कत नहीं है तो एक हार्ट की इमोजी मुझे भेज दो। बस इसके बाद फिर मैं तुम्हें एक सीक्रेट, एक रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ला देगा। तुम कहोगे गुरुजी आग ही लगा दी। ये बताओ मुझे,
Buy one get six. He was playing. He was not playing. Was he playing? Was he not playing? Why was he playing? Why was he not playing? Clear? Okay, done. Tata, bye bye. शाबाश। देखो मैंने कोई आफत नहीं करी इसमें, ना मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया मैंने इसे बाय वन गेट सिक्स को करके। कुछ करा है मैंने? देखो मैं दिखा दूं, कुछ भी नहीं है। ये देखो नोट, इसमें ये रहा, इसमें यहां नोट लग गया, इसमें ये रहा, इसमें यहां नोट लग गया। मैंने क्या करा है, सारे तो सेम है, ये अलग अलग रूल पढ़ने की जरूरत थी क्या है? बाय वन गेट सिक्स लगाओ पूरी ग्रामर में। कौन मना कर रहा है? ग्रामर के फूफा जी आएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो ना पढ़ रहे तेरी तरह कैसे ग्रामर, हम तो वो पढ़ेंगे जो हमें समझ में आएगी। पेपर को क्या चाहिए? पेपर को चाहिए कि तुम पेपर के सवाल के जवाब दे दो। पेपर को ये थोड़ी देखना है कि कौन से तरीके से ग्रामर पढ़ रहे हो। क्यों जी? मानो तुमने किसी तरीके से 6000 शब्द याद कर लिए, तो क्या पेपर तुमसे पूछेगा अरे तुझे ये शब्द कैसे पता, किसने बताया तुझे? नहीं ना, उसे काम चाहिए, काम से मतलब है। और काम हमें इसी मेथड से सीखा जा सकता है, वरना ना सीख रहे। 11 साल होगी पढ़ते हुए, देख लो अपने आप को। ये मत, मैं नमूना कह रहा कि मैं कह रहा हूं कुछ। अब चल रहे हम रहस्य के पास। रहस्य सुन लो क्या है। रहस्य ये है मेरे बच्चा, सीक्रेट। सीक्रेट ये है साथियों कि जो सेंटेंस आपने अभी बनाए हैं, ये सब गलत हैं। जो सेंटेंसेस आपने अभी बनाए हैं ये सब के सब गलत है, ये सब के सब रॉन्ग है, ये सब के सब गलत है, रॉन्ग है, इनका कोई सेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट ऐसा होता ही नहीं है जैसा मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है। लगा झटका। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो मैंने अभी पढ़ाया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसा नहीं है जैसा मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने गलत पढ़ाया है। क्या समझे? हालात जज्बात सब बदल गए? जल्दी से बताइए। जैसा आज तक तुमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का असली मतलब ये है ही नहीं। सेंटेंस सारे गलत हैं। पहले बताओ, मैं जो कह रहा हूं उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? और 100% मैं आज साबित कर दूंगा कि वो गलत हैं। सारे सेंटेंस जो आपने किए हैं, ये सेंटेंस भी गलत, ये सेंटेंस भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सारे सेंटेंस गलत हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसा है ही नहीं जैसा किताबों में लिखा हुआ है। किताब गलत। सर कहा कह रहे हो किताब नहीं गलत बता रहे हो? हाँ सही कह रहा हूं मैं, किताब गलत है। कैसा लगा मेरा मजाक? पर अफसोस कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें असलियत दिखाता हूं। आओ असलियत देखते हैं। अजी फिर सही क्या है? अगर वो सब गलत है तो सही क्या है? आइए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए सुनते हैं, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस अकेले नहीं रह सकते।
पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस अकेले नहीं रह सकते। मतलब कहने का यह है कि इनके साथ कोई ना कोई दूसरा सेंटेंस जरूर जोड़ना पड़ेगा। ये सेंटेंस अकेले रह ही नहीं सकते। अगर है तो गलत है, उनका कोई असली मीनिंग नहीं है। ये मैं साबित करूंगा आज, ये मैं आज साबित करके ही जाऊंगा। कैसे? और तुमसे हार्ट लेके जाऊंगा, पूरा रेड कलर भरवा के जाऊंगा आज, जब समझ में आए तब। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस अकेले नहीं रह सकते। ये हमेशा दूसरे सेंटेंस से मिलकर आते हैं और तभी इनका मीनिंग सही होता है। ये है सारी बात। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस अकेले नहीं रह सकते, ये हमेशा दूसरे सेंटेंस से मिलकर आते हैं और तभी इनका मीनिंग सही होता है, नहीं तो इनका मीनिंग ही सही नहीं होता। कैसे गुरुजी, कैसे, क्या कह रहे हो तुम? आइए समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पढ़ रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं पढ़ रहा था जब पापा आए, फुल स्टॉप। ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, 2, 1 2। ऊपर वाला देखें फिर नीचे देखें कि मैं पढ़ रहा था और मैं पढ़ रहा था जब पापा आए। इनमें से कौन सा सेंटेंस तुम्हें ऐसा लग रहा है जिसका कोई सेंस है, जिसमें कोई असल में फीलिंग्स हैं, जिसकी असल में कोई मीनिंग है? सोच कर बताओ। सोच कर सोचो, साथ क्या जाएगा है? मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था जब पापा आए। बताओ कौन सा सही है? असल में दिमाग लगा के देखना, दिमाग लगा के देखना कि सर असल में मीनिंग किसकी सही निकल रही है, फीलिंग किसमें सही बैठ रही है, सेंस किसका बन रहा है। देख रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? हाँ, क्लियर? मैं पढ़ रहा था। अबे पढ़ रहा था भाई, तू कब पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, कहां पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था, कैसे, कहां, कैसे, मतलब कोई जवाब ही नहीं है इसमें। तो बस यूं कह दी मैं पढ़ रहा था। कोई बात तो हो, या है में ही बस सेंटेंस बना दिया, कोई सेंस ही ना बन रहा है। अब देखो सेंट, मैं पढ़ रहा था जब पापा आए। हाँ हाँ, ये है जी ओरिजिनल, ये कह रहा है ओरिजिनल मीनिंग कि जब कह रहा है जब पापा आए थे, तो जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त एक काम कॉन्टिन्यूस चल रहा था, वो ये है ओरिजिनल सेंटेंस। यू बनेगा। ठीक है बच्चा? अब तो बता दो कि मैंने क्यों कहा था कि ये सारे सेंटेंस गलत हैं। ये बात पता लग गई सीक्रेट की। एक बार हर्ट की मुझे भेज दो, देखिए थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा हमें भी। है इतनी देर से पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, तुम सोच ही ना रहे हो कुछ हमारे बारे में। बिल्कुल हदी हो रही है, भूख लग रही है हमें, है, और हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें और तुम रोटी खा रहे हो बैठे हुए। सर जी, गुरुजी आपको कौन पढ़ाया था? मेरे गुरु ऊपर जा चुके हैं, मेरे गुरु ऊपर चले गए, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हा हा, ऊपर चले गए वो, अब नहीं है।
ठीक है, दिल आ रहे हैं, मैं खुश हूँ, हैप्पी हैप्पी हो रहा है दिल, ऐसा लग रहा है एकदम से। ठीक है, चलो बढ़िया, पता चलेगी ना। हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि देखो पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस ओ पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो सेंटेंस है ना, वो अकेले आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं यूं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जिंदगी में बनी आएंगे, आ सकते हैं, तुम बना सकते हो, लेकिन जो असल मीनिंग उनकी निकलेगी, जो अच्छा अच्छा सेंटेंस बनाने वाला होगा ना, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़कर बोलेगा, क्योंकि उसका असली मीनिंग निकल सके। अकेला कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूस पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं सकता। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूं प्यार से, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, मैंने कहा मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, फुल स्टॉप। तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं ये भी सही है, लेकिन मेरे बच्चा इसका कोई सेंस नहीं है, ये फीलिंग के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। मैं कह रहा हूं ग्रामेटिकली बिल्कुल सही बना रहे हो, आई वॉज स्टडिंग बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ग्रामर यही कहती है, बट लेकिन कोई सेंस तो नहीं है ना, कोई सेंस तो हो, कोई बात तो हो। चलिए आगे देखते हैं। मैं पढ़ रहा था जब पापा आए, हाँ ये बिल्कुल सही है, देखिए आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग व्हेन, अब देखिए आए पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, व्हेन फादर, अब सेकंड फॉर्म से बन जाएगा व्हेन फादर केम, व्हेन फादर केम। या फिर एक तरीका और भी है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो मैं उस तरीके को भी बता सकता हूं। देखो तुम नहीं चाह रहे कि मैं पढ़ रहा था पहले से, मैंने पैसे बनाएंगे, पापा आए, जब पापा आए, तो सीधा लिख दो, पहले यहां से लिख दो व्हेन फादर केम, व्हेन फादर केम, ठीक है, कोमा, अब आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, फुल स्टॉप, ऐसा भी बनाया जा सकता है, क्या ही दिक्कत है इसमें यार? गुरुजी बात तो सही है, तो इसको तुम ऐसे घुमा के भी रख सकते हो, पहला वाला ये वाला रख दो, इधर ये वाला रख दो, और ये जो वैन लगाना है यहाँ पर, ये वैन जो है ये कंजंक्शन का काम करती है, ये क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन कौन होती है बेटा? कंजंक्शन वो चीजें होती हैं जो सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं, जो बिचौलिया होती हैं। जैसे कोई रिश्ता करता है ना लड़की लड़के का, तो लड़की लड़के को जोड़ने में जो बिचौलिया का हाथ रहता है, ऐसी कंजंक्शन जो है ना, बिचौलिया है, वो सेंटेंस को जोड़े हैं, कि चल चल मैं तेरा ब्याह उससे कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंस को पकड़ कर लाना है और आपस में उनको जोड़ दें, उनको कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। पेपर में कैसे करें? पेपर में जैसे तुम्हारी मर्जी हो ऐसे करो। क्या बात है रोहन बेटा? गुरुजी 2 बजे से पढ़ाई करते करते दर्द होता है, 90% लाके सुकून मिलेगा। अच्छा, क्या बात है। दिखाना जरा, ऊपर एक कमेंट आई है बच्चे की, से पढ़ूं क्या कह रहा है, हिंदी में लिखी हुई है, गुरुजी आपके लिए फेफड़े निकाल कर दे देंगे यार, तेरी शुभम यादव, क्या बात है। फेफड़े निकाल, अरे भैया मुझे ना चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा प्यार देते रहो, अप्रिशिएशन देते रहो कि हाँ भाई गुरुजी तुम ठीक पढ़ा रहे हो, कोई बात हो तो मुझसे पूछो, सीखना ही तो है यार, एक बात तो बताओ, और कैसे, कोई गलत तो नहीं पढ़ा सकते ना हम तुम्हें, हर एक चीज बताएंगे जो किताबों में भी नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सेंटेंस जिस तरह से आज पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल सच बताना, ये सेंटेंस जिस तरह से आज पढ़ाए जा रहे हैं, अगर ये सेंटेंस पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं में अगर पढ़ा दिए होते 11 साल, तो आज तुम्हारी बराबरी कर लेते अंग्रेज। क्यों जी बाल, बताओ मुझे। सेंटेंस को सिखाने का ओरिजिनल तरीका ही यह है, रूल से ना कभी किसी ने सीखा है ना कोई सीखेगा। क्यों जी भैया? ठीक, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, तो ये खत्म हो गया। चलो अब इस सेंटेंस को बना दो और फिर चलेगा ना घर। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए,
ठीक है जी। मोहन मोहन स्टेशन पर खड़ा था जब ट्रेन आई। इस सेंटेंस को बनाओ। मोहन स्टेशन पर खड़ा था जब ट्रेन आई। देखो, इसमें डाथा आ रही है, इसका मतलब सीधा कॉन्टिन्यूस का है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, पास्ट में कोई चीज कॉन्टिन्यूस हो रही थी और जब से लग के ट्रेन आई। मोहन स्टेशन पर खड़ा था जब ट्रेन आई। अभी बना दो। सुप्रिया, एट और ऑन का प्रयोग कब होगा अभी देख लेना, बता दूंगा। शिवा कुमार, हम सबसे प्यार करते हैं बेटा। हमारे लिए कोई पर्टिकुलर बच्चा अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब हमारे छोटे भाई बहन हैं। हम सबसे प्यार करते हैं और जब तक प्यार करते हैं जब तक आप पढ़ रहे हो। जब आप नहीं पढ़ोगे, काम नहीं करोगे, लाइव क्लास में नहीं आओगे तो फिर किस चीज़ का प्यार है? आग लगे ऐसे प्यार में। ठीक है भाई, तो आइए करते हैं इसको। मोहन स्टेशन पर खड़ा था जब ट्रेन आई। आइए देखते हैं कब ट्रेन आई, कैसे आई। ठीक है जी। तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका, मोहन वॉज स्टैंडिंग। अब मुझसे मत पूछना आईएनजी क्यों आ गई। मोहन वॉज स्टैंडिंग, मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्टेशन। जब कंजंक्शन कराऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा एट ऐसा क्यों आता है, क्योंकि फिलहाल वो छत पर नहीं खड़ा है, अंदर है। और जब चीज़ें जब तभी बताऊंगा, क्योंकि डिटेलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एट से जुड़ी और भी चीज़ें हैं। मोहन वाज स्टैंडिंग एट स्टेशन वैन, यहीं लिख दूं, वैन ट्रेन। अब ट्रेन के लिए केम मत लगाना, ठीक है, अराइव्ड लगाना। ट्रेन अराइव्ड यानी आई, यानी पहुंची। ठीक है जी। दूसरा, ट्रेन से भी बना सकते हैं। ट्रेन अराइव्ड, ठीक है जी, ARRIVED, ट्रेन अराइव्ड कोमा, अरे पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से। व्हेन ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन आई, और अब क्या लगा देंगे, कोमा। मोहन वाज स्टैंडिंग, मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्टेशन, मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्टेशन। ठीक है भाई, अभी दोनों तरीके से मैंने बना दिया। मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्टेशन व्हेन ट्रेन अराइव्ड, या व्हेन ट्रेन अराइव्ड मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्टेशन। मर्जी आपकी है, किसी भी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ओके डन। कोई बात, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही चल रहा है। कल को मैं पास्ट परफेक्ट कराऊंगा जिससे बच्चे घबराते हैं, बहुत घबराना है। घबराना नहीं है, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ आई हो तो सेंटेंस तो तुम्हारे हवाओं में जाएंगे। सेंटेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ये बहुत नंबर के आम है एसएससी में भी। यहाँ भी इनमें आग लगा दोगे तुम। ये सिंटेक्स है, सिंथेसिस है, ये सारी चीजें चुटकियों में। फिर सेंटेंस हमारे हाथ पर आ जाए बस, ये फिंगर्स पर। ठीक है, चलो मिलते हैं, नमस्कार।